हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ विकास शेरलेकर साहब है जो SBA है। LIC में 35 इयर्स उनका सर्विस है और आपने BSc किया है स्टैटिस्टिक्स में, उसके अलावा CFP। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि आज हमने इनको पॉडकास्ट के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछले करीबन 10 साल से जितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स LDA एकेडमी ने लॉन्च किए हैं, शेरलेकर साहब ऐसे एक ही डेवलपमेंट ऑफिसर है जिन्होंने 100% हर एक प्रोग्राम जो है वो फीस भर के बाकायदा उन्होंने अटेंड किया है। तो वो LDA के बेसिक फिलॉसफी वो जानते हैं और उन्होंने कुछ सवाल जो है सोच के रखे थे। मेरे साथ वो बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं आपको जो भी है जवाब आपको दूंगा, बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और शायद और भी सारे जो हमारे अभिकर्ता है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, उनके ये काम आ सकता है। ये पूरा जो पॉडकास्ट है वो हमारे 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम सॉफ्टवेयर और ऐप जो हमने अभी लॉन्च किया है उसके सिलसिले में है। तो मैं चाहूँगा शेरलेकर साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। एंड हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। सर, ऐसा है कि आजकल के एजेंट को एक तकलीफ आता है कि जब भी किसी पार्टी के पास जाते हैं तो एक ही वो जवाब देते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टक हो जाता है, क्या करें। तो आप कैसा वो उसको टैकल कर सकेंगे या क्या बता सकते हैं उसके बाद? और मुझे लगता है ये शेरलेकर साहब आपने जो ये क्वेश्चन ये किया है ना, ये मुझे लगता है बहुत ही अहम और बहुत ही मतलब मुझे लगता है 99% एजेंट्स को वो आता है। आज ही सवेरे मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ने भेजा है और वो कहता है सेल्स में कभी भी फीचर्स का बात मत करो। तो ये हम लोग स्टकअप क्यों होते हैं मेजॉरिटी एजेंट, क्योंकि हम प्लान कॉम्बिनेशन और प्लान प्रेजेंटेशन जाके लोगों को बात करते हैं। हम कॉन्सेप्ट है उसमें, बट मेजरली कैसा है वो पूरा प्लान के ऊपर है। और उस वजह से जब हम जाते हैं तो ये वीडियो में उन्होंने यही बताया कि बेसिकली आप गैप जब तक नहीं करेंगे तो आप अगर हमारा ये देखेंगे डॉक्टर प्रोसेस अगर देखेंगे तो डॉक्टर प्रोसेस में हमने क्या बताया कि आपको पहले सेल ट्रस्ट करना है, उसके बाद सेल अपॉइंटमेंट करना है, उसके बाद सेल प्रॉब्लम करना है, उसके बाद सेल सोल्यूशन, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। करेक्ट। तो जब कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएगा तो आदमी ऑफ कोर्स मतलब बोलेगा कि मेरे को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा डॉक्टर अगर आपके पास आएगा बहुत बड़ा सर्जन है, एकदम नामचीन सर्जन है और आपको आके बोलेगा कि मेरे पास बहुत अच्छा सर्जरी है तो आप तो मतलब स्ट्रेट अवे बोलेंगे मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज सर्जरी इज नॉट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्जरी नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है जिसके वजह से वो सर्जरी वो सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वजह। मैं आपको एक वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये बहुत पहले 1997 की बात है। संतोष नायर जो मेरे बहुत टॉप कस्टमर हुआ करते थे, उन्होंने एक दिन हम लोग मतलब मेरे को मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया था और मेरे मीटिंग के पहले आयन एक्सचेंज के वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ बैठे थे और कुछ उनका ट्रेनिंग का डिस्कशन हो रहा था और मतलब उनका छोटा गार्डन था, उसमें उन्होंने टेबल चेयर वगैरह डाल के रखा था। तो वो मैं रुक गया और उनका बात होने के बाद वो मेरे तरफ चल के आया और फिर वो राजेंद्र सूद को बोला कि ये है ना मिस्टर डायस है, ये एजेंट है, बट बोलते हैं इनको एक बार मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक बार मिलना चाहिए, इट इज गुड करके। और उतना करके मतलब शेक हैंड किया, बोला सर आप आपका कार्ड दे दो मिस्टर डायस को तो आपको कॉल करेंगे। तो ऐसा करके डिस्कशन हो गया, मैं चला गया। कुछ दिनों के बाद मैंने उनको कॉल किया तो बोला ठीक है कल 11 बजे आप आ जाओ। तो कहीं टाउन में था, मैं गया वहाँ पर और जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो रिसेप्शन में मैं जब बैठा था तो मैंने बताया कि मेरा नाम बताया और राजेंद्र सूद जी को मिलना है। तो वो रिसेप्शन ने कॉल किया तो वहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आ गई और बोली सर मिस्टर डायस। मैं बोला हाँ, सो प्लीज़ कम। मैं एकदम एक्साइट हो गया, बोला किसी को एस्कॉर्ट करने के लिए अगर कोई बुलाता है तो लड़की के साथ में गया और फिर वहाँ जब पहुँचा तो देखा तो राजेंद्र सूद साहब कैबिन के बाहर खड़े हैं। तो मतलब मुझे अभी क्या था, मैं भी बहुत छोटा एजेंट था जब भी, बट मुझे भी एकदम ये हो गया कि यार इतना बड़ा रिसेप्शन, तो बाहर खड़े थे, आ गया तो मेरे को हाथ मिलाया,
बट मुझे क्या था वो शॉकिंग पता, मतलब वो बाहर आ गए, वो मेरे को दिखा। बट जैसे उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, बोला मिस्टर डायस थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बट बोला अगर आप इंश्योरेंस के बारे में अगर बात करने वाले हैं तो मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है और मेरे पास 50,000 की पॉलिसी है और मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा है, वही मेरे को मैं भर नहीं पा रहा हूँ अभी, मतलब कैबिन के बाहर आके अभी अंदर भी नहीं लिया है, मतलब उधर से वो मेरे को बोला कि भाई चलो तो क्या होता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है लोगों का, मुझे लगता है क्लाइंट है वैसा ही रिएक्ट करेगा। अब क्या हुआ, मुझे 2 सेकंड के अंदर सोचना था इधर मैं इन होगा या आउट होगा, तो मैंने राजेंद्र सूद साहब को बोला आई विल मेक 3 प्रॉमिसेस टू यू। बोला सबसे पहले मैं इंश्योरेंस आपको नहीं बेचूंगा, सेकंड मैं इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, और थर्ड मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, उसके लिए 25 मिनट्स लगेंगे, तो अगर आप ओके है तो आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन टू यू, बट आई प्रॉमिस यू कुछ आपको खरीदना नहीं, बेचना, मतलब खरीदना नहीं, मैं बोला बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है तुम खरीदेगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कम इन, और मुझे याद है मैंने वहां बैठ के फिर उनसे डिस्कस किया। अभी उस जमाने में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था, फिर सॉफ्टवेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या करता था उनके पास जाके सब उनको एक्सप्लेन करके फिर उनका डेटा लेके वापस आ जाता था, फिर वापस आके घर पे बैठ के मैं 10-11 पेज का प्रेजेंटेशन एक्सेल में बनाता था पूरा ये, तो सब बना के मैं उनके पास सेकेंड टाइम गया, मैं बोला सर आपका ये है, आपका जो प्रेजेंट गैप है ना वो 80 लाख है, आपका ये है, आपका रिटायरमेंट गैप इतना है, ऐसा वैसा करके सब चिल्ड्रन एजुकेशन 6-7 गैप उनको बताया, और फिर मैं वापस मतलब उनको बोला ठीक है, तो वो बोले अच्छा ये ओके फाइन है, बोला ठीक है, मैं बोला अभी मेरे को है ना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब आर यू इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन, बोला यस, तो मेरे को इसको काम करना पड़ेगा, आई विल गो बैक एंड आई विल लिसन। तो बाद में जब मैंने नेक्स्ट टाइम फोन किया उसको अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, मिस्टर डायस एक्चुअली आप है ना बहुत कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये ऑफिस में बात नहीं हो पाएगी बिकॉज मेरा ध्यान नहीं रहता है, तो आप एक काम करो, आप लोखंडवाला में घर पे आ जाओ, संडे मॉर्निंग आ जाओ, तो हम लोग बैठ के ये सब डिस्कस करते। तो मैं गया संडे मॉर्निंग गया, मेरे को राजेंद्र सूद साहब ने क्या बोला, बोलता है मैं लाइफ में बहुत इंश्योरेंस एजेंट को मिला हूँ, बट आप पहले एजेंट है जिसने मेरे को बोला कि 80 लाख का गैप है, तो मैं एकदम हड़बड़ गया, बोला मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 20 लाख का सैलरी है, अभी उस जमाने में 97 20 लाख मतलब बहुत हो गया, बोला इतना बड़ा मैं मैनेजर हूँ, इतना मेरा सैलरी है, इतना मेरा लाइफस्टाइल है, इतना अच्छा घर है, और फिर उसमें आप गैप बोलते हो, तो बोला मैं 2 दिन सोया नहीं, बोला आप फर्स्ट एजेंट है जिसमें मेरे को आपने डिस्टर्ब कर डाला, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ यू, आप मेरे एकदम खास अभी मतलब सोचो कभी भी जिंदगी में कभी भी आप फोन उठा के मेरे को कॉल करोगे, मतलब हाँ बात हो गया। तो क्या होता है ना कि ये जब हम लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके जाएंगे, इनफैक्ट मुझे क्या लगता है ना कि हर एक एजेंट ने 2 डायलॉग मारना चाहिए कि सर आपको कुछ खरीदने की मतलब मैं आपको कुछ बेचूंगा नहीं, और मैं इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करूंगा। द मिनट आप ये 2 चीज बोलते हैं ना, तो कस्टमर जो एक कवच पहन के बैठता है ना, वो खोल देता है बिकॉज ही बिकम्स फ्री। सो आई थिंक अगर आप ये पूछेंगे कि लोग ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज लोगों को हमने गैप का जो एनालिसिस है वो बात ही नहीं किया, तो इसके लिए मुझे लगता है स्क्रिप्ट में थोड़ी सी उनको बदलाव करनी पड़ेगी, तभी फिर जाके वो ये होगा। सर बराबर है, आपने सब कैलकुलेशन करके गैप निकाला, ये सब बताया, ये आपका नॉलेज और आपने इतने साल से कर रहे हो, कर सकते, पर एक कॉमन एजेंट ये किस तरह से कर सकेगा? तो शैलेगर साहब क्या है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कॉमन एजेंट के लिए प्रॉब्लम क्या है कि कोई इतना मतलब स्टडी करके इतना ये करके इतना काम करके इतना मेहनत करके करना नहीं चाहते। इसके लिए एज अ ट्रेनिंग कंपनी हमारा काम तो हमारा ट्रेनिंग कंपनी हमने क्या किया है, ये अभी जो सॉफ्टवेयर बनाया है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सॉफ्टवेयर में अगर आप कस्टमर का डेटा डालते हैं तो 15 मिनट के अंदर है ना आपका गैप 6 गैप उसमें वो मतलब 15 मिनट 10 मिनट में आपको पूरा गैप वो ऑन द स्पॉट बताते हैं, जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 7-7.5 कलाक एक कस्टमर का जो कैलकुलेशन के लिए बैठना पड़ता था। आप जानते हैं आपने CFP किया है, बट यहाँ पर 10 मिनट में 15 मिनट में चुटकी में आ जाएगा। तो मतलब क्लाइंट एजेंट को अच्छा कस्टमर जो है उसको सामने कैलकुलेशन करके बताने की जरूरत नहीं। जैसे एक एसी है, एसी में हमको ये पता नहीं अंदर हवा है फ्यून गैस है क्या है कैसा होता है वो,
मेरे को कूलिंग हो गया मेरा ये। तो कस्टमर को क्या है ना, ये कॉमन एजेंट लोगों को क्या करना पड़ेगा, टूल यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो टूल नहीं, मतलब जब तक टूल नहीं था ना तब तक ये प्रॉब्लम था। यानी जो ये अपने जो 7 लेवल जो फाइनेंशियल फ्रीडम सॉफ्टवेयर है, ये टूल है। क्योंकि क्या होता है, जैसे एक सोल्जर रहेगा, सिपाही रहेगा, वो अगर फ्रंट पे जाएगा बिना बंदूक के, या कारपेंटर रहेगा उसके पास 100 ही नहीं है, या हवलदार रहेगा उसके पास बंदूक नहीं है, खाली लाठी ले, तो क्या है ना, उनका काम नहीं बनता है। तो टूल इंपॉर्टेंट है। तो आपको मोटिवेशन काफी, और बहुत सारे ट्रेनिंग है जो प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान, ये सब बातें हैं ना 1990 की है। और मुझे लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1990 में सुई अटक गई है। उसके बाद लोग वही आज भी वही घसीट रहे। तो सोशल मीडिया जब नहीं था तब ये ठीक था, अभी सोशल मीडिया के बाद टोटल कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन है ना कॉमन एजेंट के लिए, ये सॉफ्टवेयर कॉमन एजेंट के लिए, जिससे उनको बहुत ज्यादा दिमाग वापरने का जरूरत नहीं। देखो इसका पीडीएफ भी जो आता है ना, वो पीडीएफ में हमने एक्सप्लेनेशन साइड पे दिया है, ताकि वो खुद पढ़ के उसको बता सके, कस्टमर को भी इजिली बता सके और उसको भी। जैसे एक ब्लड रिपोर्ट होता है, अभी देखो जैसा हेमोग्लोबिन है लिखा हुआ रहता है 8 to 14, और उसका रेंज, और इधर आगे रेंज है। तो अभी आपको डॉक्टर बनने की, एमबीबीएस बनने की जरूरत नहीं है, आप इधर देख के बता सकते हैं, मतलब ये आउट ऑफ ये है, इधर ज्यादा या कम है, तो आपको पता चलता है। और हमारे सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया है, जो भी आउट ऑफ है वो रेड में आते हैं, और जो नॉर्मल है वो ब्लैक में आते हैं, तो उससे मतलब वो भी इजिली। यानी सर आपने जो बताया कि ये सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाने से या ये सब रिजल्ट बताने से आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं है। करेक्ट बिल्कुल। जो सिस्टम से आया है और जो एक्चुअल है वो उनको दिखा रहा है। तो मतलब यस कंप्लीट साइंटिफिक है। मतलब इसमें कैसा डेटा आपने डाला है, वो पीछे उसका ब्रेन, उनके सामने जो डेटा उन्होंने बोला वही डाला है। तो आप मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि उनके डेटा से वो आउटपुट मैच हो जाएगा, तो इसके लिए वो ये। तो मेरे को लगता है फिर वो आर्ग्यूमेंट और ये सब वो बोलेगा इंश्योरेंस की जरूरत है, वो बोलेगा मेरे को जरूरत नहीं है, वो सब जो जरूरत ही नहीं ये है वो निकल जाएगा। या इट्स अ वेरी नाइस दिस थिंग। या तो इसमें ऑब्जेक्शन है ना पूरा डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज अ इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।